नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइंग गाइड में। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। 8 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 8 के 8 मिल जाएंगे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। सारे क्वेश्चन जो है वो बियर ग्रिफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग और जो बियर ग्रिफ में पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन हम इन क्लासेस में लेके आते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? तो रूट आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायगोनल रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला होता है। ये अपना रेक्टेंगल है, मान लो ये अपना रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल जो है ये होते हैं, ये जो है ये डायगोनल होते हैं। और फॉर्मूला इन डायगोनल्स का आपको रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला रूट आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। प्रश्न नंबर 2 है, विच टूल इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज एंगल मार्किंग। स्टिक कोण मार्किंग के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? तो हमें अगर प्रिसाइज स्टिक कोण मतलब एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मार्किंग करनी है, कोण एंगल मार्किंग करनी है, मतलब कोण मार्किंग करनी है, तो उसके लिए जो बेवल प्रोटेक्टर होता है, बेवल प्रोटेक्टर हमारा सबसे बेस्ट आपका टूल होता है। प्रश्न नंबर 3 है, रिवेटिंग डिफेक्ट काज्ड बाई इम्प्रॉपर एलिमेंट। गलत संरेखण से रिवेटिंग में कौन सी त्रुटि आती है? तो मिस अलाइंड रिवेट होता है हमारा, मिस अलाइनमेंट, असंतुलित रिवेट हो जाता है, तो ये अपनी डिफेक्ट हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, विच शीट मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैन्स। कैन बनाने के लिए कौन सी शीट मेटल प्रयोग होती है? तो कैन अगर हमें बनाने हैं तो कैन बनाने के लिए हम टिन प्लेट का यूज करते हैं, टिन प्लेट हमारी प्रयोग होती है। प्रश्न नंबर 5 है, विच कटिंग टूल इज यूज्ड फॉर लार्ज शीट कटिंग। बड़ी शीट काटने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो आपकी पावर शेयर आपकी यूज होती है। बड़े टूल को काटने के लिए हम पावर शेयर का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट ईयर्स इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में कानों की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो हमारा ईयर मफ जो होता है, ईयर मफ हमारा प्रयोग होता है। मफ क्या होता है? मफ हमारा नॉइस को, जो हमारी बाहर से आवाज़ आ रही है, नॉइस आ रही है, उसको रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है, जिससे हमारे कान जो है, ईयर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, तो ईयर मफ का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो अगर ये हमारा मान लो कि क्यूब है, ये हमारा क्यूब है, तो इसके सरफेस एरिया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 6a स्क्वायर होगा। 6a स्क्वायर का मतलब ये जो साइड है, ये सभी साइड हमारी बराबर होती है कोण में, चाहे कोई भी साइड हो वे बराबर होती है। तो ये a जो है, ये एक साइड को हम a बोलते हैं। मान लो a आपका, मान लो इधर 10 दे रखा है, अगर वैल्यू 10 दे रखी है तो ये हमारा आ जाएगा 6 × 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 100 होता है, और इंटू 6 करेंगे तो इसका उत्तर हमारा 600, ऐसे हमारा उत्तर इसका 600 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, विच टूल इज यूज टू ट्रांसफर डायमेंशंस फ्रॉम वन जॉब टू अनोदर। एक कार्य से दूसरे कार्य में माप स्थानांतरित करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? तो हमारा डिवाइडर हमारा यूज होता है एक डायमेंशन से दूसरी, ट्रांसफर डायमेंशन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे डायमेंशन ट्रांसफ़र करने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआई शीट। जीआई शीट की फुल फॉर्म क्या है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है वो हमारी जीआई की जीआई शीट की फुल फॉर्म होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। प्रश्न नंबर 10 है, रिवेट डिफेक्ट। रिवेट डिफेक्ट यूज्ड बाय हैमरिंग टू मच। अत्यधिक हथौड़े से रिवेटिंग में कौन सी त्रुटि आती है? तो क्रैक्ड रिवेट हो जाता है, हमारा जो रिवेट है वो फट जाता है, क्रैक हो जाता है, उसमें दरारें आ जाती हैं, दरारें उत्पन्न इसमें हो जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, विच प्रॉपर्टी मेक्स ब्रास सुटेबल फॉर डेकोरेशन। कौन सा गुण पित्तल को सजावट के लिए उपयुक्त बनाता है? तो गुड अपीयरेंस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, अच्छा लुक और जंग प्रतिरोधी जो है वो हमारा ब्रास को डेकोरेशन के लिए सुटेबल बनाता है। जो हमारा ब्रास है उसको डेकोरेशन के लिए सुटेबल हमारा उसका ये प्रॉपर्टी होती है हमारी ब्रास की। गुड अपीयरेंस, वो अच्छा दिखेगा आपको, कोरोजन रेजिस्टेंस, वो जंग उसमें नहीं लगेगा, इसलिए हम उसको डेकोरेशन में यूज करते हैं ब्रास को। प्रश्न नंबर 12 है, एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की सटीकता कितनी होती है? तो एक्यूरेसी की बात करें तो वो हमारा
1 mm की एक्यूरेसी सटीकता होती है। मतलब अगर इतना भी इधर उधर हो जाए तो भी हमें पता लग जाएगा, मतलब इतना ये बारीकी से मेजर करता है। 0.01 mm की इसकी सटीकता होती है। प्रश्न नंबर 13 है, विच शीट इज यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल बॉडी। ऑटोमोबाइल बॉडी के लिए कौन सी शीट प्रयोग होती है? तो MS शीट हमारी यूज होती है। MS शीट हमारी ऑटोमोबाइल बॉडी में यूज होती है। ऑटोमोबाइल बॉडी मतलब जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल मतलब हमारे व्हीकल जितने भी होते हैं उनकी जो बॉडी होती है जिसे हम चेसिस बोलते हैं, तो चेसिस बॉडी की जो ऑटोमोबाइल बॉडी की जो चेसिस होती है उसमें हम मेटल शीट MS शीट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, विच पार्ट ऑफ एनविल इज फ्लैट वर्किंग सरफेस। एनविल का सपाट कार्य सतह कौन सा होता है? तो एनविल के कई प्रकार होते हैं। एनविल का मैं आपको एक बता भी दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। अगर थ्योरी की क्लासेस करेंगे तो डायग्राम से समझा दूंगा मैं। एनविल के जितने भी प्रकार होते हैं, कौन सा प्रकार किस काम आता है नहीं। तो एनविल में एक हॉर्न भी हमने पढ़ा था कल की क्लास में, मैंने हॉर्न बताया था आपको, जो हॉर्न भी एक पार्ट होता है नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एनविल में ऐसे ही एक फेस पार्ट होता है। फेस पार्ट क्या करता है कि वो फ्लैट वर्किंग सरफेस, सतह को बिल्कुल सपाट बना देता है, कार्य सतह को, तो वो हमारा फेस है। प्रश्न नंबर 15 है, विच टूल इज यूज्ड फॉर सर्कुलर मार्किंग ऑन मेटल। धातु पर वित्तीय मार्किंग के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? तो हमारे डिवाइडर का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, विच PPE इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट हेड। सिर की सुरक्षा के लिए कौन सा PPE प्रयोग होता है? तो सिर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट का प्रयोग करते हैं। हेलमेट का हम इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 है, फॉर्मूला ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA क्या है? CSA है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये CSA क्या है, तो CSA हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो बट मैं देखो काफ़ी मैं ये इतनी डीप में पूछेंगे नहीं, मतलब फिर भी मैंने आपको करवा दिया कि क्या पता भाई कैसी किस्मत हो बच्चों की, कैसा पेपर बना रखा हो, कैसा आपकी बार लेवल हो। तो हम बिल्कुल भी ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि हम एवरेज आसान करवाते, बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन जो हैं वो भी हम करवाते रहेंगे, क्योंकि हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि हम एवरेज पेपर को के लेवल को देख के हम पढ़ाएंगे। हम इसे इस व्यू में पढ़ाएंगे कि पेपर आपका हार्ड आएगा, इस व्यू में हम पढ़ाएंगे, तभी सारा हमारा कंप्लीट हो पाएगा। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे हेमिस्फीयर का 2πr² होता है। फॉर्मूले जो है, फॉर्मूला की शीट एक PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अब वहाँ से आप उन फॉर्मूलों को सारे को याद कर लेना। प्रश्न नंबर 18 है, विच हैमर इज यूज्ड इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में कौन सा हथौड़ा प्रयोग होता है? तो रिवेटिंग हैमर हमारा अलग से होता है, वो हमारा रिवेटिंग में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 19 है, विच जॉइंट इज मोर परमानेंट, बोल्ट और रिवेटेड। ये कई बार कोई क्वेश्चन आ लिए, वेल्डिंग के भी में भी आपको कंपेयर करवा देगा, आपको रिवेटिंग में कंपेयर करवा देगा, आपको सोल्डरिंग में कंपेयर करवा देगा। तो अगर हम इन दोनों की बात करें बोल्टेड और रिवेटेड में, तो रिवेटेड जॉइंट जो है वो आपका ज़्यादा परमानेंट होता है। और अगर देखो मैं एक आपको बात बता दूं, बोल्टेड और रिवेटेड की बात करें तो रिवेटेड आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि विच जॉइंट इज मोर परमानेंट और ऑप्शन दे देता आपको रिवेटेड और वेल्डिंग, तो आप किस में करते? तो आप रिवेटेड नहीं आएगा। अगर ये दोनों आ जाए तो आपका वेल्डिंग इसमें करेक्ट होगा, और अगर बोल्टेड और रिवेटेड आ जाए तो आपका रिवेटेड आपका इसमें करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी बातें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20 है, हार्डनेस ऑफ कॉपर, तांबे की कठोरता कितनी होती है? तो तांबे की कठोरता आपकी 50 से 70 BHN तक आपकी होती है। प्रश्न नंबर 21 है, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन इज नेसेसरी वाइल गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग करते समय कौन सी सावधानी आपकी आवश्यकता है? तो हमें गूगल्स का प्रयोग करना है। चश्मे जो होते हैं हमारी आंखों में लगाने के लिए आपके गूगल्स यूज होते हैं, और उनका भी डार्क ग्लासेस होने चाहिए, मतलब बिल्कुल ऐसा होने चाहिए कि आपको कम से कम वो दिखे, वेल्डिंग जो हो रही है उसका जो पार्ट है वो वर्किंग है वो कम से कम दिखे, उससे आपकी आंखें बचेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है गैस वेल्डिंग करते समय। प्रश्न 22 है, डेवलपमेंट शेप ऑफ कोन, शंकु का विकास आकार कैसा होता है? तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल आपका जैसा आपका ये शेप होता है आपकी कोन का। प्रश्न 23 है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर कीवे कटिंग।
भाई फाइल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फाइल में, और मैं करवा रहा हूँ फाइल के साथ साथ क्वेश्चन। देखो आपकी फाइल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो कीवे काटने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग होती है? तो आपकी राउंड फाइल जो है, आपकी राउंड फाइल, इसमें राउंड फाइल आपकी यूज़ होती है आपकी कीवे कटिंग में। प्रश्न नंबर 24 है, फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पूछा है इधर, तो फॉर्मूला अगर पूछ ले आपको, सॉरी पैरामीटर आपको पूछ ले अगर सेमी सर्कल का, तो क्या आ जाएगा? तो इसमें आपका आ जाएगा पाई आर प्लस में 2r, पाई आर प्लस में 2r इसका पैरामीटर का, सेमी सर्कल का पैरामीटर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। विच फ्लक्स इज, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रुको। देखो आप कंफ्यूज, ये मतलब ये लॉजिक के क्वेश्चन है। देखो अगर सेमी स्फीयर सर्कल है तो हमें पता है कि सर्कल का जो पैरामीटर होता है, इधर पैरामीटर पूछा है तो हमें पता है सेमी सर्कल का पैरामीटर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर पैरामीटर होता है। और इधर सेमी सर्कल पूछा, सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का हाफ, सेमी का मतलब आधा होता है। तो अगर हाफ की बात करें तो देखो मैं आपको बता दूं, ये मान लो अपना सर्कल है और इस पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, और अगर इसमें से ये पूछ ले कि इधर इसका क्या होगा, मतलब इसका पार्ट का पूछा है, इस पार्ट का क्या होगा, तो देखो इस पार्ट का कितना होता है, पूरे पार्ट का 2 पाई आर होता है, तो आधे पार्ट का क्या होगा, तो आधे पार्ट का क्या होगा, तो 2 पाई आर अपॉन टू क्यों डिवाइड हो जाएगा 2। और अब क्या बचा, अभी ये बचा हमारे पास, ये क्या होता है, ये इतना तो आपका कितना क्या होता है, रेडियस होता है, ये भी आपका रेडियस होता है, तो कितना हो गया, प्लस का 2 रेडियस हो गया, 2r हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो पाई आर प्लस में 2r, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, और यही इसमें दे रखा है पाई आर प्लस में 2r। तो ऐसे आप इनको देख सकते हैं। अगर इसमें पूछ ले, एरिया पूछ ले आपसे कि एरिया कितना होगा सेमी सर्कल का, तो हमें पता है सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर आधे का पूछ ले तो इसमें कुछ अपनों को नहीं करना, बस डिवाइड बाई 2 कर देना है, वो अपने को आधे का आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, विच फ्लक्स इज यूज्ड इन ब्रेजिंग। ब्रेजिंग के में कौन सा फ्लक्स प्रयोग होता है, तो आपका बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स फ्लक्स आपका ब्रेजिंग में यूज होता है। प्रश्न नंबर 26 है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ कोल्ड चीजल की मानक लंबाई कितनी होती है, तो 150 से आपकी 200 mm आपकी कोल्ड चीजल की मानक लंबाई होती है। प्रश्न नंबर 27 है, विच टूल इज यूज्ड फॉर पंचिंग सेंटर मार्क बनाने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है, तो सेंटर पंच आपका सेंटर मार्क बनाने के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 28 है, रिवेटिंग डिफेक्ट काज्ड बाय गैप बिटवीन प्लेटों के बीच गैप होने से कौन सी रिवेटिंग त्रुटि होती है, तो ये आपका रिपीट हो गया, आपको पिछली क्लास में भी हो गया था, तो जो जॉइंट है वो ढीले हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, स्टैंडर्ड कलर कोड ऑफ एसिटाइलिन सिलेंडर। भाई ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले एसिटाइलिन सिलेंडर का मानक रंग क्या है, एसिटाइलिन सिलेंडर का, तो मैरून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आज का लास्ट है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर वुड फायर। लकड़ी की आग के लिए कौन सा अग्निशमन आपका प्रयोग होगा। देखो मैं बता चुका हूँ, कल की क्लास में मैंने बताया था ऑयल में अगर आग लग जाए, ऑयल फायर हो जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद है? नहीं होगा याद आपको, क्योंकि आप तो अच्छे से देखोगे नहीं क्लास को। तो फोम एक्सटिंग्विशर आपका यूज होता है आपकी ऑयल की आग में। अगर आपके मेटल वगैरह में लग जाए तो CO2 गैस आपकी यूज होती है, और अगर इसी में आपके वुड में लग जाए, लकड़ी में लग जाए, तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर आपका इसमें प्रयोग होता है, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। ये आज की क्लास थी आपके 30 क्वेश्चन थे, बेस्ट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, ऐसे ही मैं तैयारी करवाता रहूँगा, थ्योरी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं पूरा हाजिर हूँ, है नहीं, मेरी मेहनत लगेगी, बट मेरी मेहनत से अगर आप सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे को नहीं मिलेगी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि अगर मैं आपके साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखो ये आपको 10 मिनट की आपको क्लास मिल जाती है, बट इस 10 मिनट के पीछे कितनी मेहनत लगती है, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करना, है नहीं, ये सारे क्वेश्चन टाइप करना, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करना। हालांकि टाइप तो ओनली इंग्लिश की टाइपिंग की जाती है,
बट हिंदी टाइपिंग ऑटोमेटिक हो जाती है एमएस वर्ड में, ट्रांसलेट हो जाता है। तो बाकी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत हो जाती है, इंग्लिश टाइपिंग करना सारा पूरा है नहीं, उसके बाद में सेलेक्ट करना क्वेश्चन लगभग मेरा कम से कम ये मान लो 1.5 घंटा लग जाता है, और आधे घंटा प्रेजेंट वगैरह अपलोड करने का, मतलब 2 घंटे आपकी क्लास में लगते हैं। आपको 2 घंटे, मेरी 2 घंटे की मेहनत आपको सिर्फ 10 मिनट में मिल जाती है। तो आप भी, बस यही उम्मीद है कि आप मेहनत करो, मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ, आप बस दिन रात मेहनत करो, आपका पेपर नज़दीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ब्यूरोग्राफ में कार्य हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप मेरे को नोट्स भी आप ले सकते हैं, मैं बता चुका हूँ प्राइस वगैरह सब कुछ। तो धन्यवाद।